नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाई एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला। दोस्तों, कभी कभी एक बड़ा कंफ्यूजन सामने आ जाता है, खासकर उन बच्चों के सामने जिनकी पूरी शिक्षा पूरी हो चुकी है, पूरी पढ़ाई हो चुकी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्यवसाय करें या नौकरी करें, और अगर बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें। एक बहुत बड़ी समस्या अक्सर लोगों के साथ ही आती है। दोस्तों, इन सब का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होता है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उससे अपनी पत्रिका को दिखवाएं और उनसे पूछें कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। माता पिता भी चिंतित रहते हैं कि बच्चे को बिजनेस कराएं कि बच्चा नौकरी करेगा। बच्चा चूंकि उस उम्र में होता है कि सही निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है। तो इन सब का बेहतर सॉल्यूशन होता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और उनसे पूछें कि मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। आज इन्हीं सब बातों का राज उठाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग देखें, समझें और अपनी पत्रिका से मिलाएं। दोस्तों, कुंडली आपके संपूर्ण जीवन का अपना एक आईना है, जिसमें आपके जन्म से लेके और अंतिम सांस तक का पूरा ब्यौरा कुंडली के अंदर होता है कि कब आपकी शादी होगी, कब आपके कितने बच्चे होंगे, कितनी शिक्षा होगी, आप कितनी तरक्की करेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। अब दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये दोस्तों लग्न है। लग्न का मैंने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली लगाई है। आपकी लग्न कोई भी हो सकती है। अगर लग्न का स्वामी उठकर नवम आ जाए, नवम भाव में, तो आप ये मान के चलिए कि आप जिस भी काम को करेंगे, व्यवसाय करिए या नौकरी करिए, इन दोनों में ही आपको भरपूर सफलता मिलेगी। बेहतर ये होगा कि चूंकि ये भाव पिता का भी है, अगर आप अपने पिता के साथ मिलकर काम करेंगे या उनकी गाइडेंस में काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी चीज़, छठा भाव जो होता है ये नौकरी का भाव होता है। नौकरी वो चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो। हालांकि ये थोड़ा इन्फीरियर जॉब की द्योतक होती है, यानी यहाँ पर जो नौकरी मिलेगी वो थोड़ा निचले स्तर की मिलेगी। यहाँ पर नौकरी मिलने से आप आईएएस नहीं बन जाएंगे, यहाँ पर छोटी मोटी नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर ये भाव बली है, यानी लग्नेश का इससे कोई संबंध बन जाए या दशम भाव का इससे कोई संबंध बन जाए, इसका स्वामी दशम में आ जाए, दशम का स्वामी इसमें आ जाए, या दोनों एक दूसरे को देख लें, तो भी इसका नौकरी करना आपके लिए, यानी हमेशा आप किसी के अंडर में रह के अगर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक इसी तरह अगर नवम का स्वामी दशम में आ जाए और दशम का स्वामी नवम में आ जाए, तो चूंकि ये पिता का व्यवसाय होता है, आपका भी व्यवसाय होता है, यहाँ पर अगर आप अपने पिता के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मारवाड़ी बिजनेसमैन होते थे उनके साइन बोर्ड पर लिखा होता था कि फलाने एंड सन्स, यानी वो सन्स जो हैं वो उनकी पीढ़ी को आगे ले जाते हैं, अपने पिता के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने पिता के व्यवसाय को और आगे ले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर दशम भाव में कोई उच्च का ग्रह, मान लीजिए यहाँ पर दशम में मंगल उच्च का होता है इस लग्न के अनुसार, और दशम भाव में मंगल दिग्बली भी होता है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कीजिए, यहाँ पर आप ज़मीन जायदाद का काम कीजिए, यहाँ पर आप बिल्डर बन जाइए, यहाँ पर आप अचल संपत्ति जितनी खरीद सकते हैं या उसको बेच सकते हैं या बना सकते हैं उसका काम कीजिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाइए। यहाँ पर अगर सूर्य लिखा दिख जाए तो सूर्य भी इसी भाव में दिग्बली होता है। आप बढ़िया पढ़ाई कीजिए, आप आईएएस बनिए, आप तो चुनाव लड़ के राजा भी बन सकते हैं अगर उच्च का सूर्य यहाँ पर बैठा है। और हाँ, लेकिन दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसके लिए
दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी। पहली चीज़, उस ग्रह में आपके अंश का बल होना चाहिए। अगर 0 अंश हुआ, 1 अंश हुआ, 2 अंश हुआ, या 28 हुआ, 29 हुआ, 30 हुआ, तो वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ महादशा आपकी फेवरेबल होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपका लग्न है मंगल का और महादशा आपकी चल रही है शनि, और उसमें शनि का अंतर भी चल रहा है, तो उस कंडीशन में दशम और 11 का मालिक जरूर हो गया शनि, लेकिन वो लग्न के फेवरेबल प्लैनेट नहीं है शनि को, तो वहाँ आपको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। लोग बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं कि अपनी फैक्ट्रीज लगा ली, अपनी दुकान शुरू कर दी, और उसके बाद कुछ दिन बाद होता है कि यार वो चली नहीं, बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद अपने मन में सोचा कि नहीं, मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलूँगा, मैं यहाँ पर फैक्ट्री लगाऊंगा, और पता चला फैक्ट्री का जो योग है, जो ग्रह है, वो आपके फेवर में है ही नहीं, तो आपको कैसे फैक्ट्री फलीभूत होगी? उसके लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उनसे पूछिए। दशम का मालिक अगर लग्न में आ जाए, यानी व्यवसाय खुद उठा और आपके अंदर घुस गया, आप कोई भी काम करिए। नवम का मालिक लग्न में आ गया, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा जो भी काम आप करेंगे। छठे का मालिक लग्न में आ गया, सबऑर्डिनेशन में काम कीजिए। एकादश का मालिक लग्न में आ गया, जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता मिल जाएगी। चतुर्थ का मालिक लग्न में आ गया, आप काम तो करेंगे ही, उसमें सफलता तो मिलेगी ही, लेकिन उस काम से आपको सुख भी बहुत मिलेगा। बस 3, 8 और 12 का मालिक नहीं आना चाहिए। 12 का एक बार आ भी सकता है, क्योंकि अगर 12 का मालिक लग्न में आ गया तो आप विदेश में जाके काम कीजिए, विदेश से जुड़ के, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कीजिए, विदेश में बस के काम कीजिए, विदेश में जाके काम कीजिए, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। अगर लग्न आपकी जल तत्व की है, या दशम भाव में जल तत्व की राशि यानी कर्क राशि या वृश्चिक राशि आ गई, या मीन राशि आ गई, तो आप ऐसे स्थान पर जाके बिजनेस कीजिए जहाँ पर जल की प्रचुरता हो, यानी समुद्र के किनारे जाइए। तो इस तरीके से आप अपनी दूसरी एक सबसे सरल और विधि बता दे रहा हूँ, आप 3 चीज़ों से अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। या तो लग्न से कीजिए, या चंद्रमा से कीजिए, या सूर्य से कीजिए। अगर आपका लग्न बली है, लग्न का मान बली है, तो वहाँ से चंद्रमा जिस भाव में पड़ता है, उस चंद्रमा के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को चुनिए। चंद्रमा के प्रोफेशन कोई भी सफ़ेद चीज़, चावल का, आटा का आढ़त करने लगिए, फैक्ट्री लगा लीजिए, सफ़ेद चीज़ों का, दूध का, पनीर का बिजनेस करने लगिए। सूर्य अगर आपको मिल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कीजिए, आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके IAS IPS निकालिए, आप लाल चीज़ों का बिजनेस करना शुरू कीजिए, गुड़ का काम कीजिए, लाल कलर के वस्तुओं का काम कीजिए, उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। लग्न अगर आपकी बली है, नहीं बली है, तो उसका रत्न पहनिए, आप अपनी लग्न को मजबूत कीजिए। तो दोस्तों, सिंपल चीज़ है, अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और उनसे पूछिए कि हमारी कुंडली में बिजनेस का योग प्रबल है या नौकरी का योग प्रबल है। जिस चीज़ का योग प्रबल हो, जो ग्रह आपको सपोर्ट करते हो, जो महादशा आपको सपोर्ट करती हो, आप उस वक्त उस बिजनेस को करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। आपकी ज़िंदगी में ये नहीं होगा कि हमने वो बिजनेस किया था और उसमें घाटा हो गया। दूसरी चीज़, मुहूर्त का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर अच्छे मुहूर्त पे कोई काम शुरू किया जाएगा तो आपके जीवन में फलीभूत होगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपने अपने प्रोफेशन और नौकरी के बारे में भली भांति समझा होगा। कॉपी पेन लेके 2 बार देखिए, लिख लीजिए, और अगर आप खुद सक्षम हैं अपनी कुंडली को देखने के लिए तो देखिए, नहीं तो किसी विद्वान की सहायता ले लीजिए, उनसे पूछिए कि हमारी कुंडली में किस चीज़ का प्रबल योग है। वैसे ही अपने बिजनेस का चुनाव कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय गणेश, नमस्कार।